Hello, my name is Nitin Gupta and welcome to Nitin Gupta classes. Keep learning, keep practicing. आज हम पढ़ रहे हैं कई सारे टर्म्स और कई सारी ऐसी डिफाइंस जो हमें अलग अलग क्लासेस जैसे कि क्लास 5th, क्लास 6th और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी यूज़ होती हैं। इनमें हमें कई सारा कन्फ्यूजन होता है, तो एक बार इनको समझते हैं इन टर्म्स को और इनका क्या मतलब है, इनको कैसे यूज़ करते हैं उसका मतलब जानते हैं। तो सबसे पहले टर्म की हम जो बात कर रहे हैं वो है फैक्टर्स के बारे में। तो फैक्टर्स क्या होता है? फैक्टर्स किसी भी बड़े नंबर की टेबल, ये किसकी टेबल में आता है ये बड़ा नंबर, अगर हम वो सब लिखना चाहते हैं तो वो सब होते हैं उसके फैक्टर्स। जैसे कि 24 1 की टेबल में भी आता है, 24 2 की टेबल में भी आता है, 24 3 की टेबल में भी आता है, 24 4 की टेबल में भी आता है, 6 की टेबल में भी आता है, 8 की टेबल में भी आता है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो 12 की टेबल में भी आता है ये। इसके अलावा 24 की टेबल में भी आता है। तो इसी तरीके से अगर हम देखते हैं तो 124 ज़ा 24, 2 की टेबल में 12 टाइम्स भी 24 होता है, 3 की टेबल में 8 टाइम्स भी 24 होता है और 4 की टेबल में 8 टाइम्स भी 24 होता है। तो लिखने का तरीका आप समझ गए होंगे, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर मिल जाता है आपको। तो फैक्टर्स का मतलब है कोई भी बड़ा नंबर जिसकी टेबल में आता है वो सब उसके फैक्टर्स कहलाते हैं। दैट मीन्स 1 2 3 4 6 8 12 24 ये सब 24 के फैक्टर्स हैं। इसी तरीके से अगर हम आगे देखें तो मल्टीपल्स एक दूसरा टर्म है। कन्फ्यूज़न होता है फैक्टर्स और मल्टीपल्स में। मल्टीपल्स का मतलब है कि कोई भी छोटा नंबर, इस छोटे नंबर की टेबल में जो जो नंबर्स आते हैं वो सब इसके मल्टीपल्स कहलाएंगे। जैसे कि 7 की टेबल में 7 आता है, 14 आता है, 21 आता है, 28 आता है, 35 आता है एंड सो ऑन। इसकी कोई लिमिट नहीं है। मल्टीपल्स कितने भी हो सकते हैं और कितने भी ज़्यादा हो सकते हैं, बट फैक्टर्स हर नंबर का एक लिमिटेड नंबर्स होते हैं। दैट मीन्स फैक्टर्स लिमिटेड होते हैं और मल्टीपल्स की कोई लिमिट नहीं होती है। नेक्स्ट डिफाइन पर आते हैं, और ही ज़्यादा फेवरेबल होंगे आप इस डिफाइन के लिए। इवन नंबर्स। इवन नंबर्स का मतलब होता है मल्टीपल्स ऑफ 2। ऐसे सभी नंबर्स जो 2 की टेबल में आते हैं उन्हें हम इवन नंबर्स कहते हैं। एग्जांपल देखते हैं, स्टार्ट होता है 2 से, देन 4 6 8 10 एंड सो ऑन। इसी तरीके से अगर हम चलते जाएं तो हमें सारे इवन नंबर्स मिल जाएंगे, वो सभी नंबर्स जो सब 2 की टेबल में आते हैं। नेक्स्ट डिफाइन है ऑड नंबर्स। ऐसे सभी नंबर्स जो 2 की टेबल में नहीं आते, नॉट मल्टीपल्स ऑफ 2, वो सभी ऑड नंबर्स कहलाएंगे। जैसे कि 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। इसी तरीके से अगर हम लिखते जाएं तो कई सारे इवन नंबर्स के अलावा भी ऑड नंबर्स मिल जाते हैं। तो ऑड नंबर की एक और डिफाइन कर सकते हैं, जो नंबर्स इवन नहीं होंगे वो ऑड होंगे। सिंपल है। अब आते हैं नेक्स्ट डिफाइन पर, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स हैव 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ। ऐसे सभी नंबर्स जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं उन्हें प्राइम नंबर्स कहा जाता है। और प्राइम वो 2 फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? एक तो 1 होगा और एक वो खुद होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि अगर हम लेते हैं 7 के सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, एक 1 और एक 7। एक बड़ा नंबर लेते हैं 23 सिर्फ 1 की टेबल में आता है और 23 की टेबल में आता है। इसके अलावा ये नंबर किसी और की टेबल में नहीं आएगा। इसका मतलब यहाँ पर ये 23 और ये 7 दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं। नेक्स्ट डिफाइन कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स वो सभी नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं वो सब कंपोजिट नंबर्स कहलाएंगे। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल है इसका 4 6 8 10 12। आपको लग रहा होगा कि ये तो सब इवन नंबर्स हैं, ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा भी कई सारे नंबर्स होते हैं, जैसे कि अगर हम देखें 14 16 18 20 21। तो अब देखिए यहाँ पे 21 एक ऑड नंबर है, फिर भी वो एक कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में आता है। प्राइम नंबर्स की अगर आपको ऑड लिस्ट चाहिए तो प्राइम नंबर्स अगर हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे तो हमें वो होता है 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 एंड सो ऑन। इसी तरीके से हमें कई सारे और प्राइम नंबर्स भी देखने को मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक नोट है बीच में, ये एक इम्पॉर्टेंट नोट है। क्या कहा जाता है इसमें कि 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कॉम्पोजिट नंबर है। तो 1 इज़ नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ये याद रखने वाली बात है।
नेक्स्ट है ट्विन प्राइम। अब यहाँ जो 3 डिफाइंस आपको दी गई है, ट्विन प्राइम, प्राइम ट्रिपलेट और को प्राइम्स, ये थोड़ी कन्फ्यूजिंग है, इनको ध्यान से समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ट्विन प्राइम से। तो 2 कॉम्पोजिट ऑड प्राइम नंबर्स, ऐसे 2 लगातार ऑड प्राइम नंबर्स को हम ट्विन प्राइम कहते हैं। जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं, हमने प्राइम नंबर्स की एक लिस्ट लिखी है। तो इसमें से कौन कौन से ऐसे 2 ऑड नंबर्स हैं जो लगातार भी हैं, ऑड भी हैं और प्राइम भी हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 और 5 दोनों लगातार हैं, ऑड हैं और ये प्राइम भी हैं। तो इट मीन्स ट्विन प्राइम का एग्जांपल एक हो गया 3,5। एक और एग्जांपल अगर आप देखें तो 5,7, ये दोनों भी लगातार हैं, ऑड हैं और प्राइम हैं। इसके अलावा एक और एग्जांपल देखिए 11 और 13, ये दोनों भी ऑड हैं, लगातार हैं और प्राइम हैं। नेक्स्ट एग्जांपल 17 और 19, ये दोनों भी लगातार हैं, ऑड हैं और प्राइम हैं। तो इसी तरीके से ये कुछ 4 एग्जांपल्स हमने आपको दिए हैं जो ट्विन प्राइम के होते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल को एक डिफाइन पर आते हैं, प्राइम ट्रिपलेट। ऐसे 3 प्राइम नंबर्स जो लगातार हों, इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि वो ऑड हो या इवन हो, बट तीनों लगातार हों। तो 3 लगातार प्राइम नंबर्स सिर्फ एक ही कंडीशन, वो होते हैं 3, 5 और 7। आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी इजीली नज़र आ जाएगा, दोनों के बीच में सिर्फ एक नंबर का गैप है। तो 3, 5 और 7 लगातार हैं, प्राइम हैं, तो इसीलिए 3, 5 और 7 एक प्राइम ट्रिपलेट का एग्जाम्पल होता है। ध्यान से देखिएगा 3, 5 और 7, इसके अलावा कोई और प्राइम ट्रिपलेट अवेलेबल नहीं है, सिर्फ यही एक ऐसा प्राइम ट्रिपलेट है जो पॉसिबल है। प्राइम ट्रिपलेट दोबारा समझते हैं, 3 लगातार प्राइम नंबर्स को हम प्राइम ट्रिपलेट कहते हैं। और लास्ट डिफाइन है को प्राइम्स। को प्राइम्स वो सभी नंबर्स, ऐसे नंबर्स के पेयर जिनमें सिर्फ HCF जिनका सिर्फ 1 होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर जो वर्ड प्राइम यूज़ किया गया उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसमें वो सिर्फ प्राइम नंबर से ही बन सकता है। को प्राइम किसी भी तरीके के नंबर से बन सकता है, बट पॉसिबली ये है कि वहाँ पर उन दोनों का फैक्टर सिर्फ 1 निकल कर आए। 1 के अलावा कोई और फैक्टर अगर निकल कर आता है तो वो को प्राइम नहीं कहलाएंगे। एग्जांपल लेते हैं एक ऐसे नंबर का, एक पेयर लेते हैं 8,15। 8,15 एक ऐसा पेयर है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पेयर्स अवेलेबल हैं। इन दोनों के बीच में सिर्फ 1 ही एक कॉमन फैक्टर है, इनके अलावा इनके बीच में कोई और कॉमन फैक्टर पॉसिबल नहीं है। और एग्जांपल भी हैं, जैसे कि अगर आप देखें 4,9, 4 और 9 दोनों ही प्राइम नंबर्स नहीं हैं, फिर भी 4 और 9 एक साथ मिलकर को प्राइम बनाते हैं। इसका मतलब है कि इनके बीच में सिर्फ 1 ही प्राइम एक ऐसा नंबर है जो कॉमन है। तो इसीलिए जिनका HCF 1 होता है वो सभी नंबर्स को प्राइम कहलाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई सुझाव हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। Subscribe to my channel Nitin Gupta Classes and press the bell icon to get the notification of the latest videos. You can also follow me on Instagram and Facebook at Nitin Gupta Classes. You can also mail me at nitinguptaclasses17@gmail.com. आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।